अस्सलाम वालेकुम तमाम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स। आज मैं कॉलेजिएट का आपको पेपर मैथ्स का एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहली एमसीक्यूज वही है जो बार बार आ रही है और इसके आने के चांसेस भी हैं। इसमें लिखा हुआ है कि -6 4 इज इन डैश क्वाड्रेंट। तो याद रखें कि नंबर 1 का जो एमसीक्यूज है इसमें क्वाड्रेंट जो दिया हुआ है वो दिया है -6 और 4। होता है कि x यहाँ x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव होता है और यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है और फिर थर्ड में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव और फोर्थ में जो है वो x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो अब आप देख लेंगे ये साइन हमारे इस साइन से मैच होती है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं नंबर 2 की। और नंबर 2 के अंदर भी अब आपको इसी तरह से बात पूछी हुई है और एक सेकंड स्टाइल आपसे पूछा हुआ है कि उन्होंने फिर ऑर्डर पेयर दिया है और इस बार उन्होंने आंसर थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछा है कि अगर हमारा ऑर्डर पेयर, यानी कि आप पेपर के अंदर भी देख सकते हैं 2 और 0 दिया है। तो याद रखें कि अगर आपका y यहाँ पे 0 हो या x 0 हो तो इस सूरत में हमारा कोई भी ऑर्डर पेयर किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता, वो या तो x एक्सिस पे आता है या y एक्सिस पे आता है। याद रखें कि अगर x 2 है या x नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है लेकिन y 0 है तो इस सूरत में ये ऑन द x एक्सिस होगा। ये इसको याद रखना है। और इसके बाद नंबर 3 है, इसमें एलिमिनेशन करके बतानी है और इसको हमें फॉर्मूला लगा के इसे सिंप्लीफाई करके बताना होगा। एक बार आपको माइनस में दिया है और एक बार आपको प्लस में दिया है। तो पहला वाला जो है वो प्लस में दिया है। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, दोनों साइडों का करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x²। एमसीक्यूज में आपको थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, बीच में आता है 2। वो फौरी तौर पे अगर आप जल्दी करना चाहें और अगर आप इसी टेक्निक को दूसरी जानिब यूज़ करें तो आप सिर्फ उसमें यूँ कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे x² प्लस 1/x² हो जाए तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये माइनस में दिया था और b का भी स्क्वायर होगा तो जो माइनस था वो उधर जाके +2 हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि फिर आपके पास a² - 2 एक साइड पे एलिमिनेट करेंगे इन दोनों को और यहाँ पे आ जाएगा b² प्लस का 2। तो आप a² और यहाँ पे माइनस का b² हो जाएगा और दो ऑप्शन है, यहाँ तो -2 इधर आके +2 हो जाएगा। जैसे हमें ऑप्शन दिया उसके लिहाज से हमें करना होगा, तो ऑप्शन के लिहाज से -2 वहाँ भेजा हुआ है और ये 2 और 2 4 हो जाएगा। इस तरीके से इसका ये आंसर आ जाएगा। नंबर 4 में लिखा हुआ है एन ओपन सेंटेंसेस इन्वॉल्विंग साइन ऑफ द इक्वलिटी इज कॉल्ड कंडीशनल डैश। अच्छा, अब ओपन सेंटेंसेस हमारे पास वो होते हैं जिसमें कि हमें वैल्यूज़ का इल्म हो। अगर वैल्यूज़ का इल्म हो और इक्वल्स टू लगा हो तो उस सूरत में हमारा आंसर इक्वेशन होता है। अब नंबर 5 पे आते हैं तो नंबर 5 में हमें a + b मॉडुलस में दिया है तो इसका करेक्ट ऑप्शन a मॉडुलस प्लस b मॉडुलस होगा। अब नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। तो 6 वाला पॉइंट हमें जो दिया हुआ है वैल्यू आपसे पूछी जा रही है तो रेशियो बुनियादी तौर पर अपॉन और या प्रपोर्शन इक्वल्स टू 8/12। तो इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ 8 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होने के बाद आप देखें कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 8 3 24 है और नीचे 12 है, तो कैंसिल करने के बाद इसका आंसर 2 आ जाएगा और 2 लाजमी तौर के इसके ऑप्शन में दिया है और ए वाला ही दिया है। ठीक, अब उसके बाद नंबर 7 के ऊपर आते हैं और नंबर 7 के ऊपर जो हमें इन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन तो वो डुप्लीकेट रेशियो है। तो डुप्लीकेट रेशियो में C/D दिया है तो याद रखें कि इस सूरत में हम C का स्क्वायर कर देंगे और D का भी स्क्वायर कर देंगे। तो 7 के अंदर डुप्लीकेट रेशियो कहने पे दोनों का स्क्वायर कर देना है।
तो उसके बाद नंबर 9 पे 8 पे आते हैं, और नंबर 8 में हमें दोबारा से उन्होंने प्रोपोर्शनल पूछा है और फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल 4,6। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए एक टेक्निक होती है जो थोड़ा बहुत टाइम आपको देना पड़ता है। मैं इसमें आपको एक डायरेक्ट ऐसी एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप आसानी थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं। वो ट्रिक ये है कि आपने थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब है कि इसी रेशियो से आपका थर्ड नंबर क्या होगा, तो आपने क्या करना है कि 6 वाले नंबर को 4 नंबर से यानी उससे पहले वाले से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है। तो आपने इस वाले नंबर से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा क्या होता है 9। तो तमाम वो स्टूडेंट जो कि इस वाली एमसीक्यूज को करना जानते हैं उनको ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, तो इस ट्रिक में आप बड़े काम से बच जाएंगे। तो नंबर 9 के अंदर हमें मॉड बताना है, और याद रखेंगे मॉड के 3 केसेस हैं। जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो वो मॉड होता है, या फिर अगर कोई रिपीट नहीं है तो कोई भी इसमें मॉड नहीं होता। तो तमाम नंबर्स आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इस लिहाज से इसका जो मॉड है वो कोई भी नहीं होगा, तो नन ही इसका आंसर होगा। तो नंबर 10 के अंदर आपसे इन्होंने अब रेंज पूछ ली है। तो रेंज में ये होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है और उसमें से x मैक्सिमम में से x लोएस्ट नंबर को लेस कर देते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर 18 है और सबसे छोटा नंबर 0 है, और इस तरीके से आंसर इसका 18 आएगा जो कि ऑप्शन के अंदर मौजूद है। तो मीडियन में नंबर्स को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब ये भी फॉर्मूले से भी होता है और डायरेक्ट भी हो सकता है, और ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर लिखा हुआ है। तो हमने ये तमाम नंबर्स को लिख लिया है जिस तरह के हमें एमसीक्यूज में दिए है, और ये ऑलरेडी डिसेंडिंग या असेंडिंग में होने चाहिए। ये असेंडिंग में लिखा है 0 1 4। तो कॉर्नर से कॉर्नर को कट कर दें, फिर इसको इससे कट कर दें, और फिर उसके बाद इस वाले नंबर को, अब अगर सेंटर में सिंगल नंबर रह जाए तो वही इसका मीडियन होता है। 2 हो, मिसाल के तौर पर सेंटर में 2 होते तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं नंबर 12 की, और 12 एमसीक्यूज के अंदर जो है आपको दोबारा एलिमिनेट करना है एक्स को। तो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है कि एक एक्स लिखा हुआ है a के इक्वल, और दूसरे में लिखा है 1/x और इक्वल्स टू आपको b दिया हुआ है। अब सिंपल ये करना है कि ये x तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे इसे अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे भी अपोजिट करेंगे। तो इस तरह x को x से कंपेयर करेंगे, या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ के तहत भी बात समझ सकते हैं। तो a इक्वल्स टू 1/b आ जाएगा, और a से b मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर आ जाएगा ab इक्वल्स टू 1। तो इसके ऑप्शन के अंदर जो है वो आंसर मौजूद है। और अब इसके बाद 13 है जिसके अंदर लिखा हुआ है फॉर एलिमिनेशन ऑफ अ वन वेरिएबल हाउ मैनी इक्वेशंस आर नेसेसरी। अब होता यह है कि अगर हमें कोई भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है तो उसके अंदर अगर आपकी 2 इक्वेशंस होंगी तो तभी वो एलिमिनेट हो सकता है। तो इसका आंसर होगा 2 का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 13 का आंसर जो है आपका 2 हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 14, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अ वेरिएबल मे बी एलिमिनेटेड आइदर बाय डैश और बाय डैश मेथड्स। अब सवाल ये होता है कि ये वो एमसीक्यूज है जिसे आप कह सकते हैं कि टीचर ने अपने माइंड से दिया है, और बुक के अंदर ढूंढने से भी शायद इसका आंसर शायद ना मिल सके। लेकिन चूंकि यहाँ बात मेथड की हो रही है तो आपको देखना है कि भाई मल्टीप्लाई डिवीजन जैसे बी ऑप्शन है वो नहीं है। इसके बाद इन्होंने B2 लिखे हुए हैं, और सिर्फ अगर मेथड की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4 मेथड होते हैं। एक आपका सब्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन, इक्वल कोएफिशिएंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे सिर्फ अगर मेथड है
तो वो आपको दो मेथड है। नंबर ए में जो ऑप्शन दिया है कंपैरिजन और सब्स्टिट्यूशन, उसके अलावा जो है कोई भी मेथड का नाम नहीं है, हो जाएगा। तो ये बातें नोट कर लें। और इसके बाद नंबर 15 के ऊपर बात करते हैं। तो 15 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है द सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 125, मीन इज डैश। अब चूंकि हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, मीन को अगर एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। तो अब आप ये देख लें कि हमारे पास जो सिग्मा एक्स है वो क्या दिया हुआ है। तो सिग्मा एक्स हमारे पास 125 दिया है और एन यानी कि कितने आपके ऑब्जर्वेशन है वो है 5। तो 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 25 हो जाएगा और 25 ऑप्शन में मौजूद है। इसके बाद 16 के बात करते हैं। तो 16 में लिखा द फिक्स पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड द डैश ऑफ द सर्किल। अब सर्किल के अंदर एक फिक्स पॉइंट एक ही होता है जो उसका सेंटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर। इसके बाद 17 के ऊपर बात करते हैं। तो 17 भी आपकी जो है वो ज्योमेट्री से मुताल्लिक है और नोट कर लें कि ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा यकीनी तौर पे एग्जाम में दिया जाता है। द एंगल इंस्क्राइब इन अ मेजर आर्क। तो मेजर आर्क अगर पूछ रहे हैं तो इसका आंसर जो है वो एक्यूट होगा। एक्यूट एंगल यानी कि 90 से कम। बाज़ बार इसकी जगह यूं भी आ जाता है जैसे एक्यूट लेस देन 90 होता है, राइट 90 होता है और ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन 90 होता है। तो बाज़ बार इसके ऑप्शन इस तरह भी दे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 18 के ऊपर। तो 18 जो है आपके पास MCQs लिखा हुआ है हाफ लेंथ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड। ये सिंपल रेडियस कहलाएगा। ज़्यादातर इसके ए ऑप्शन जो है वो आंसर में है और रेडियस होगा। तो रेडियस आ गया। अब 19 MCQs है। द सेंट्रॉइड डिवाइड सच मीडियन इन डैश। तो याद रखें अगर हम मीडियन की ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल के अंदर मीडियन बनाते हैं तो उसमें हमेशा जो रेशो होगी 2:1 से। अगर आप चाहते हैं आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए तो देखिए मीडियन जो है वो क्या होते हैं। मीडियन यहाँ से यानी कि वर्टेक्स से निकलते हैं और सामने साइड पे सेंटर में टच हो जाते हैं और यहाँ पे भी ऐसे ही होता है और यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो ये सेंट्रॉइड होता है। तो वर्टेक्स से निकलते हुए इसकी रेशियो 2 होती है, यहाँ 1। अब हर एक को आप देख सकते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है और ये दिखने में ज़रा सही नहीं फील हो रहा, लेकिन ये भी 2:1 है। तो हर जगह से इसकी रेशियो 2:1 दी जाती है। तो अब 20 को डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले याद रखें कि बहुत ज़्यादा गर्मी में ये वीडियो बना रहे हैं, ऊपर से रमज़ान है। तो जैसे कि सब लोग कहते हैं, मैं भी आपसे कह रहा हूँ, आप हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए लाइक कर दें और उसके बाद अगर अब हो सके तो अच्छा सा कमेंट कर दें। और अब बात करते हैं 20 की। तो 20 ज्योमेट्री से रिलेटेड है और लिखा हुआ है द लाइन टचिंग एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड डैश। तो याद रखें कि ये टेंजेंट कहलाता है। अगर हमारे पास कोई भी लाइन सर्किल के एक पॉइंट से टच करे तो वो टेंजेंट कहलाती है, ठीक है। अब उसके बाद 21 पॉइंट है और 21 पॉइंट भी आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है और इसमें लिखा गया है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्किल इज ऑलवेज डैश। तो ये भी पॉइंट आप कह सकते हैं कि थोड़ा एक ख़ास पॉइंट है जो हर बंदा इसका जवाब नहीं दे सकता। और याद रखें कि एक सर्किल के ऊपर जब कोई भी टेंजेंट गुजर रहा होता है तो और रेडियस जो है होता है, यानी कि मैं इसकी फिगर बना के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जो रेडियस आ रहा है सेंटर से और ये जो हमारा टेंजेंट होता है तो यह हमेशा 90 डिग्री बन रहा होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 90 ना बने। और चूंकि हर जगह से रेडियस मूव कर रहा होता है तो यहाँ पे इसका ये टचिंग पॉइंट होता है। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री बनेगी। जो भी ऑप्शन है आप इसे नोट कर लें। उसके बाद 22 के ऊपर बात करते हैं। ज्योमेट्री से रिलेटेड दी है 22 MCQs और लिखा हुआ है वर्टिकल
अपोजिट एंगल आर डैश। तो याद रखें कि इसका आंसर कॉन्ग्रुएंट होगा। और उसके बाद ज्योमेट्री से मुतालिक है और यहाँ लिखा हुआ है द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 60 डिग्री एंड 80 डिग्री द मेजर ऑफ द थर्ड विल बी डैश। तो अब याद रखें कि ट्राइंगल के अंदर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, और अगर हम जो है 60 और 80 डिग्री को ऐड करें तो 140 है। तो 180 में सिर्फ 40 डिग्री जो है आपके पास यानी कि बाकी रह जाता है, तो इसका आंसर होगा 40 डिग्री। 22 जो है हमने इसका आंसर आपको वैसे ही ज़बानी बता दिया है, और जो आंसर है वो आपको बता दिया है कि इसका कॉन्ग्रुएंट होगा। लिख भी देते हैं, चलें। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलो ये भी काम हो गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद 24 पॉइंट है, और 24 में क्या कहते हैं पहले ये पढ़ लेते हैं। तो 24 में बोला गया है कि हमारे पास ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत से इंस्टीट्यूट दे रहे। लिखा हुआ है आ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चौकोर जिसे कहा जाता है, हैविंग द अपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड डैश। तो देखिए यहाँ पे ना तो ट्राइंगल इस तरह से है, इसके 3 किनारे होते हैं, सर्कल का एक होता है। पैरेललोग्राम और ट्रेपिज्म में आपस में मुकाबला होता है, लेकिन ट्रेपिज्म अगर आपने स्टडी किया है तो इसमें वन साइड तो पैरेलल होती हैं, बोथ अपोजिट साइड, और जो अदर अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल नहीं होती, इक्वल होती हैं बट नॉट पैरेलल होती हैं। तो इसका आंसर जो है वो पैरेललोग्राम होगा। स्टूडेंट थोड़ी सी वीडियो कैप्चर नहीं हो पाई, तो हमने आंसर लिखे हुए हैं और हम आपको डिस्कस करते हुए एक्सप्लेन कर देते हैं। और 25 MCQs है, और इसमें तो लिखा हुआ है 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी डैश टू द थर्ड लाइन। तो इसमें थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत थी। बहरहाल इसका आंसर पैरेलल होगा, क्योंकि 2 लाइनें जब इंटरसेक्ट होती हैं तो कभी वो पैरेलल नहीं होती। 26 का आंसर जैसे कि लिखा हुआ है। अब हमारे पास हम ज़बानी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि फॉर्म आइडेंटिटीज़ होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो अंडरस्टूड जो है वो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का सिलसिला स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। तो 27 के अंदर हमें बहुत सारी डिग्रीज दी हुई हैं, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो याद रखें साइन 30 की भी डिग्री की भी वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की भी डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। और उसके बाद प्लस के बाद कॉस 30 और साइन 60 दोनों की वैल्यू √3/2 है। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, और 1 से किया तो 1/4 आ गया, और प्लस के बाद दोनों √3 3/2 4 डिनोमिनेटर में आ गया। एलसीएम लेने के बाद आप देख सकते हैं कि 1 + 3 4 होता है, और 4 को जैसे ही हमने 4 से डिवाइड किया तो 1 इसका आंसर आ गया। अब 28 जो है इसमें पाइथागोरस थ्योरम दिया हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है c²। तो इक्वल्स टू हमें पता है कि a² + b² पाइथागोरस का फॉर्मूला है, चूँकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। इसके बाद जो है वो आपका पॉइंट नंबर 29 है, और इसमें कहा जा रहा है कि मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द टावर द एंगल मेड विल बी डैश। तो जब भी हमारा एंगल ऊपर की जानिब बनता है तो एलिवेशन कहलाता है, और ऊपर से अगर हम नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन कहलाता है। तो इसका आंसर एलिवेशन हो जाएगा। और लास्ट MCQs है, इसके अंदर जिस तरह के मैंने आपको इससे पहले ट्रिक बताई कि इन्होंने 4 प्रोपोर्शनल कहा हुआ है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ 7 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 21 दिया है। तो ये उसके बाद ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला है, बाकी तो सिर्फ याद रखने वाले हैं, तो इसलिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ। तो हमें यहाँ पे 3, 7, 10 और 21 दिया है। तो 10 को 7 से डिवाइड करें आप, चूँकि ये तो पॉइंट में आ जाएगा, तो आप पॉइंट में नहीं लाएं। आप क्या करेंगे, ये 21 को 4 प्रोपोर्शनल लाने के लिए
10/7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा। 3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4th प्रोपोर्शनल आपका 30 बन जाएगा और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं बाकी के पेपर के ऊपर। अब जैसे सेक्शन आपका जो है वो बी है, तो इसमें उन्होंने अलजेब्रिक सेंटेंसेस से 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 और 3, और एलिमिनेशन से पहले भी एक आता था, अभी भी इन्होंने नंबर 4 दिया हुआ है, और 5 और 6 जो है वेरिएशन से इन्होंने दिए हुए हैं, और 7 और 8 आपको इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से दिए हैं, और 9 और 10 ट्रिग्नोमेट्री से दिए हैं, यानी कि आपने 6 करने हैं और टोटल 10 दिए हैं, और एक थ्योरम भी दिया है। थ्योरम बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई भी आ सकता है, इस सिलसिले में कोई भी टीचर वाज़ेह तौर पे कुछ भी आपसे कहने से कासिर रह चुके। अगर आप 1 से लेके 11 तक मैक्सिमम थ्योरम कर लें तो इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सेक्शन सी है, इसके अंदर जो है वो आपके पास अच्छा थ्योरम से मुतालिक ये है कि जैसे लॉन्ग है, पहले भी ऐसा होता था, अभी भी ऐसा होगा कि 7, 8 और 10 थ्योरम है, इनमें से कोई एक आपको लाजमी दिया जाता है। अगर ये तीनों कर लें तो आपका एक लॉन्ग बन सकता है। अभी इन्होंने ग्राफ का दिया हुआ है और एक प्रैक्टिकल न्यूमेट्री का देते हैं, और ग्राफ के साथ आपको लाजमी तौर पर कोई कंपलसरी नहीं है, 3 में से सिर्फ 2 करना है, और इसके अलावा एक थ्योरम और दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड ही आपका पेपर बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ चुकी होगी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आज तो खैर बोला भी नहीं जा रहा, कुछ इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।